रामायण के प्रसिद्ध प्रथम शहीद हुए सैनिक पृथ्वीराज जटायु की कहानी। रामायण काल में पक्षियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। एक ओर जहाँ कोए के आकार के काक भुसंडी की चर्चा मिलती है, तो दूसरी ओर देव पक्षी गरुड़ और अरुण का उल्लेख भी मिलता है। गरुड़ ने ही श्री राम को नागपाश मुक्त कराया था। इसके बाद संपाति और जटायु का विशेष उल्लेख मिलता है। जटायु को श्री राम की राह में शहीद होने वाला पहला सैनिक माना जाता है। लोमस ऋषि के श्राप के चलते काकभुसंडी कौवा बन गए थे। लोमस ऋषि ने श्राप से मुक्त होने के लिए उन्हें राम मंत्र और इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। कोए के रूप में ही उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया। वाल्मीकि से पहले ही काकभुसंडी ने रामायण गरुड़ को सुना दी थी। इससे पूर्व हनुमान जी ने संपूर्ण रामायण पाठ लिखकर समुद्र में फेंक दी थी। वाल्मीकि श्री रामायण के समकालीन थे और उन्होंने रामायण तब लिखी जब रावण वध के बाद राम का राज्याभिषेक हो चुका था। और खैर, आओ जानते हैं संपत्ति और जटायु के बारे में ऐसी बातें जो आपने अभी तक नहीं जानी। उल्लेखनीय है कि रामायण में संपत्ति और जटायु को किसी पक्षी की तरह चित्रित नहीं किया गया है, लेकिन रामचरितमानस में यह भिन्न है। रामायण के अनुसार जटायु गर्दराज थे और वे ऋषि ताथरस, कश्यप और विनीता के पुत्र थे। गर्दराज एक गिद्ध और जैसे आकार का पर्वत था। जटायु के बारे में पहला रहस्य। संपाति और जटायु कौन थे? राम के काल में संपाति और जटायु के दो गरुड़ थे। वे दोनों ही देव पक्षी अरुण के पुत्र थे। दरअसल प्रजापति कश्यप की पत्नी विनीता के दो पुत्र हुए, गरुड़ और अरुण। गरुड़ जी विष्णु की शरण में चले गए और अरुण जी सूर्य के सारथी हुए। संपाति और जटायु इन्हीं अरुण के पुत्र थे। कहाँ रहते थे जटायु? पुराणों के अनुसार संपाति और जटायु दो गरुड़ बंधु थे। संपाति बड़ा था और जटायु छोटा था। ये दोनों विंध्याचल पर्वत की तलहटी में रहते थे और निशाकर ऋषि की सेवा किया करते थे और संपूर्ण दंडकारण्य क्षेत्र विचरण करते रहते थे। एक ऐसा समय था जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में गिद्ध और गरुड़ पक्षियों की संख्या अधिक थी, लेकिन अब भी नहीं रही। दूसरा रहस्य, जटायु और संपाति की होड़। बचपन में संपाति और जटायु ने सूर्यमंडल को स्पर्श करने के उद्देश्य से लंबी उड़ान भरी। सूर्य के असामान्य तेज से व्याकुल होकर जटायु जलने लगे। जब संपाति ने उन्हें अपने पक्ष ने नीचे सुरक्षित कर लिया, लेकिन सूरज के निकट पहुंचने पर सूर्य के तप से संपाति के पंख जल गए और वे समुद्र तट पर गिरकर चेतना शून्य में हो गए। चंद्रमा नामक मुनि ने उन पर दया करके उनका उपचार किया और त्रेता में श्री सीता जी की खोज करने वाले वानरों के दर्शन से पुनः उनके पंख जमने का आशीर्वाद दिया। तीसरा रहस्य, राजा दशरथ के मित्र थे जटायु। जब जटायु नासिक के पंचवटी में रहते थे, तब एक दिन आखेट के समय महाराज दशरथ से उनकी मुलाकात हुई और तभी से वे और दशरथ मित्र बन गए। वनवास के समय जब भगवान श्री राम पंचवटी में पर्णकुटी बनाकर रहने लगे, तब पहली बार जटायु से उनका परिचय हुआ। जटायु का बलिदान। रावण जब सीता जी का हरण कर के लेकर आकाश से उड़ गया, तब सीता जी का विलाप सुनकर जटायु ने रावण को रोकने का प्रयास किया, लेकिन अंत में रावण ने तलवार से उनके पंख काट दिए। जटायु मरणासन होकर भूमि पर गिर पड़े और रावण सीता को लेकर लंका की ओर चला गया। सीता की खोज करते हुए राम जब उस रास्ते से गुजर रहे थे, तो उन्होंने घायल अवस्था में जटायु मिले। जटायु मरणासन थे। जटायु ने राम को पूरी कहानी सुनाई और यह भी बताया कि रावण किस दिशा में गया है।
जटायु ने मरने के बाद राम ने उनका वहीं पर अंतिम संस्कार और पिंडदान किया। छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य में जटायु का मंदिर है। मान्यता अनुसार यह है कि इस स्थान पर जब सीता का अपहरण करके राम पुष्पक विमान से लंका जा रहा था तो सबसे पहले जटायु ने ही रावण को रोका था। राम की राह में जटायु सबसे पहले शहीद थे। स्थानीय मान्यता के मुताबिक दंडकारण्य के आकाश में ही रावण और जटायु का युद्ध हुआ था और जटायु के कुछ अंग दंडकारण्य में आ गिरे थे। जटायु की राम से पहली मुलाकात पंचवटी नासिक के पास हुई थी जहां वे रहते थे, लेकिन उनकी मृत्यु दंडकारण्य में हुई। पांचवा रहस्य, संपाति ने सैकड़ों किलोमीटर से माता सीता को देख लिया था। जामवंत, अंगद, हनुमान आदि जब सीता माता को ढूंढने जा रहे थे तब मार्ग में उन्हें बिना पंख का विशालकाय पक्षी संपत्ति नजर आया तो उन्हें खाना चाहता था, लेकिन जामवंत ने उस पक्षी को रामावस्था सुनाई और अंगद आदि ने उन्हें उनके भाई जटायु की मृत्यु का समाचार दिया। यह समाचार सुनकर संपाति दुखी हो गया। संपाति ने जब उन्हें बताया कि हाँ, मैंने भी रावण को सीता को ले जाते हुए देखा। दरअसल जटायु के बाद रास्ते में संपाति के पुत्र सुपाश्रय ने सीता को ले जा रहे रावण को रोका था और उससे युद्ध के लिए तैयार हो गया, किंतु रावण ने उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा और इस तरह वहां से बचकर निकल गया। हुआ यूँ था कि पंख जल जाने के कारण संपाति उड़ने में असमर्थ था, इसलिए सुपार्श उसके लिए भोजन जुटाता था। एक शाम सुपार्श बिना भोजन लिए अपने पिता के पास पहुंचा तो भूखे संपाति ने मांस न लाने का कारण पूछा तो सुपार्श ने बताया कोई काला राक्षस सुंदर नारी को लिए जा रहा था। यह स्त्री हाय राम हाय लक्ष्मण कहकर विलाप कर रही थी। यह देखकर मैं इतना उलझ गया कि मांस लाने का ध्यान ही नहीं रहा। अर्थात संपाति ने जब अंगद को रावण द्वारा सीता हरण की पुष्टि की। संपाति रावण से इसलिए नहीं लड़ सका क्योंकि वह बहुत कमज़ोर हो चला था, क्योंकि सूर्य के ताप से उसके पंख जल गए थे। चंद्रमा नामक मुनि ने उन पर दया करके उनका उपचार किया और त्रेता में श्री सीता जी की खोज करने वाले वानरों के दर्शन से पुनः उनके पंख जमने का आशीर्वाद दिया था। संपाति ने दिव्य वानरों, अंगद और हनुमान के दर्शन करके खुद में चेतना शक्ति का अनुभव किया और अंततः उन्होंने अंगद के निवेदन पर अपनी दूरदृष्टि से देखकर बताया कि सीमा माता अशोक वाटिका में सुरक्षित बैठी है। संपाति ने ही वानरों को लंकापुरी जाने के लिए प्रेरित और उत्साहित किया था। इस प्रकार राम कथा में संपाति ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अमर हो गए। छठा रहस्य, जटायु का तप स्थल जटाशंकर मध्य प्रदेश के देवास जिले की तहसील बागली में जटाशंकर नाम का एक स्थान है, जिसके बारे में कहा जाता है कि जटायु यहाँ तपस्या करते थे। कुछ लोगों के अनुसार यह ऋषियों की तपोभूमि भी है और सब में बड़ी खासियत यह है कि स्थिति पहाड़ के ऊपर से शिवलिंग के अनवरत जलधारा बहती हुई नीचे तक जाती है, जिसे देखकर लगता है कि शिव की जटायु में धारा बह रही है। संभवतः इसी कारण इसका नाम जटाशंकर पड़ा होगा। पागली के पास ही गिदिया खो है, जहां कभी हजारों की संख्या में गिद्ध रहा करते थे। दुर्गम जंगल से घिरा यह क्षेत्र हमें मंत्रमुग्ध कर देता है। यहाँ पहुँचते ही सच में ही ऐसा लगता है कि हम किसी ऋषि की तपोभूमि में आ गए हैं। किंवदंती यह है कि जटायु के बाद यह स्थल कई ऋषियों का तप स्थल रहता आया है। बागली के बियाबान जंगल में बसे इस स्थान पर वैसे तो कम ही लोग आते जाते हैं, लेकिन यहाँ हर सावन महीने में भजन पूजन और भंडारे का आयोजन किया जाता है। इस मंदिर के
केशवदास फरवाली बाबा के शिष्य बद्रीदास महाराज ने यहाँ की गद्दी संभाल रखी है। केशवदास महाराज की यहाँ पर समाधि भी है। यहाँ के स्थानीय निवासी सुभाष सिंह और मांगीलाल के अनुसार इस मंदिर का शिवलिंग प्राचीन काल से विद्यमान है। यहाँ स्थित पहाड़ों का झरना 12 मास इसी तरह निरंतर बहता रहता है, न कम होता है न ज़्यादा होता। किंवदंती है कि भगवान राम के समय से यह झरना बह रहा है। कहाँ से इसकी धारा फूटी है और इसकी था कहाँ है, यह किसी को अभी पता नहीं। हमारे पूर्वजों से सुनते आए हैं कि यह बहुत ही प्राचीन स्थान है। 7वां रहस्य, जैन धर्म अनुसार राम सीता लक्ष्मण दंडकारण्य में थे। उन्होंने देखा कुछ मुनि आकाश से नीचे उतरे। उन तीनों ने मुनियों को प्रणाम किया तथा उनका आदर सत्कार किया। वहाँ पर बैठाया हुआ एक गरुड़ उनके चरणोदक में गिर पड़ा। साधुओं ने बताया कि पूर्व काल में दंडक नामक का एक राजा किसी मुनि के सत्संग से उसके मन में सन्यासी भाव उदित हुआ। उसके राज्य में एक परिव्राजक था। एक बार वह अंतपुर में रानी से बातचीत कर रहा था। राजा ने उसे देखा तो दूषित जानकर उसको दोष से सभी श्रमणों को मरवा डाला। एक ब्राह्मण बाहर गया हुआ था। लौटने पर समाचार ज्ञात हुआ तो उसके शरीर से ऐसी क्रोध अग्नि निकली कि जिससे समस्त स्थान भस्म हो गया। राजा के नाम अनुसार इस स्थान का नाम दंडकारण्य रखा गया। मुनियों ने उस दिव्य गरुड़ की सुरक्षा का भार सीता और राम को सौंप दिया। उसके पूर्व जन्म के विषय के में बताकर उसे धर्मोपदेश भी दिया। रत्नाभ जटायु हो जाने के कारण जटायु नाम से विख्यात हुआ। तो ये थी रामायण में प्रथम हुए सैनिक पृथ्वीराज जटायु की कहानी। दोस्तों, आपको कैसे लगी ज़रूर बताना। रावण का वेश धरकर जब रावण सीता को चुराने के लिए आया तब की मैं ये बात बता रही हूँ। तो रावण ने सीता को ब्राह्मण का वेश को त्याग कर विकराल रूप धारण कर लिया और दोनों हाथों से सीता को उठाकर अपने कंधे पर बिठाकर निकटवर्ती खड़े विमान पर जाकर सवार हो गया। इस प्रकार अप्रत्याशित रूप में पकड़े जाने पर सीता ने हाय राम कहते हुए समय को रावण के हाथों से छुड़वाने का प्रयास किया, परंतु बलवान रावण ने के सामने उनकी एक न चली। उसने उन्हें बांधकर विमान में एक ओर डाल दिया और तीव्र गति से लंका की ओर चल पड़ा। सीता निरंतर विलाप किए जा रही थी, हाय राम, पापी रावण मुझे लिए जा रहा है। हे लक्ष्मण, तुम कहाँ हो? तुम्हारी बलवान भुजाएं इस समय इस दुष्ट से मेरी रक्षा क्यों नहीं करती? हाय, आज कैकेयी की मनोकामना पूर्ण हुई। इस प्रकार विलाप करती हुई सीता ने मार्ग में खड़े जटायु को देखा। जटायु को देखते ही सीता चिल्लाई, हे आर्य जटायु, देखो लंका का यह दुष्ट राजा रावण मेरा अपहरण करके लिए जा रहा है। इस नराधम से आप मेरी रक्षा में आप समर्थ हैं, क्योंकि यह बलवान है और अनेकों युद्धों में विजय पाने के कारण इसका दुस्साहस बढ़ा हुआ है। आप रावण द्वारा मेरे हर जाने का यह वृत्तांत मेरे पति को आवश्यक कह देना। तो सीता माता इस तरह से जटायु को सारी बातें राम को बताने के लिए कहती है। और सीता की करुण पुकार सुनकर जटायु ने उस ओर देखा और रावण को सीता सहित विमान में जाते देख बोले, अरे रावण, तू एक पर स्त्री का अपहरण करके लिए जा रहा है। अरे लंकेश, यह महाप्रताप भी श्री रामचंद्र जी की भार्या है। एक राजा होकर तू ऐसा निंदनीय कर्म कैसे कर सकता है? राजा का धर्म तो पर स्त्री की रक्षा करना है। तू काम के वशीभूत होकर अपना विवेक खो बैठा है। छोड़ दे राम की पत्नी को। हे राम, मेरे समक्ष तू सीता को नहीं ले जा सकता। प्राण रहते तक मैं सीता की रक्षा करूंगा। ठहर, मैं अभी आता हूँ तुझसे युद्ध करने। जटायु के इन कठोर अपमानजनक शब्दों को सुनकर रावण उसकी ओर झपटा तो जो सीता को मुक्त कराने के लिए विमान की ओर तेजी से बढ़ रहा था। विशालाकार
दो पर्वतों की भांति वे एक दूसरे से टकराए। क्रोध जटायु ने अपने पराक्रम से 2 बार रावण के धनुष को तोड़ डाला, उसके रथ को तहस नहस कर डाला और रावण के सारथी का वध कर डाला। उन्होंने मार मार कर रावण को घायल कर दिया। घायल होने के बाद भी रावण युद्ध और दुर्बल जटायु से अधिक शक्तिशाली था। अवसर पाकर उसने जटायु की दोनों भुजाएं काट दी। पीड़ा से व्याकुल होकर मूर्छित होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। जटायु को पृथ्वी पर गिरते देखकर जानकी हाय राम हाय लक्ष्मण कहकर विलाप करने लगी। रावण ने सीता को उसके केस पकड़कर उठा लिया और आकाश मार्ग से लंका की ओर उड़ने लगा। उस समय उन्नत भाल वाली सुंदर कृष्ण केसों वाली गौरव वर्णा मृग नैनी जानकी का सुंदर मुख रावण की गोद में पड़ा ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा नीले बादलों को चीर कर चमक रहा हो। सीता का कंदन सुनकर वन के सिंह बाघ मृग आदि रावण से कुपित होकर उसके विमान के नीचे उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। पर्वतों से गिरते हुए जल प्रताप ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो वे सीता के दुख से दुखी होकर क्रुण क्रुंदन करते हुए आंसू बहा रहे हैं। श्वेत बादल से आच्छादित सूर्य भी ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे अपनी कुलवधू की दुर्दशा देखकर उसका मुख सिरहीन हो जाता हो। सब सीता के दुख से दुखी हो रहे थे। दुष्ट रावण से मुक्ति का कोई उपाय न देखकर सीता दीन पूर्वक परमात्मा से प्रार्थना करने लगी। हे परमपिता परमात्मा, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। हे सर्वशक्तिमान, इस समय मेरी रक्षा करने वाला तुम्हारे अतिरिक्त और कोई नहीं है। हे दया में मेरे सती तब की रक्षा करने वाले केवल तुम ही हो। मार्ग में सीता ने मुझे एक पर्वत पर 5 वानरों को बैठे देखा। उनको देखकर सीता ने यह सोचकर कि शायद ये राम को मेरा समाचार बता सकेंगे, अपने सुनहरे रंग की रेशमी चादर में वस्त्र बांधकर उसे उन बांदरों के बीच में गिरा दिया। तीव्र गति से उड़ने में व्यस्त रावण को सीता के इस कार्य का बोध नहीं हो पाया। वनों पर्वतों और सागर को पार करता हुआ रावण सीता सहित लंकापुरी में पहुंचा। वहां उसने सीता को मैं दानव द्वारा निर्मित सुंदर महल में रखा और क्रूर राक्षसियों को बुलाकर आज्ञा दी कि मेरी आज्ञा के बिना कोई भी इस स्त्री से मिलने न पाए। यह जो भी वस्त्र आभूषण खाद्य पदार्थ मांगे वह तत्काल इसे दिया जाए। इसे किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए और न कोई इसका तिरस्कार करे। अवज्ञा करने वाले को दंड दिया जाएगा। इस प्रकार राक्षसियों को आदेश देकर अपने महल में पहुंचा। वहां उसने अपने 8 शूरवीर सेनापतियों को बुलाकर आज्ञा दी, तुम लोग जाकर दंडक वन में रहो। हमारे जन्म स्थान को राम लक्ष्मण नाम के 2 तपस्वियों ने उजाड़ दिया है। तुम वहाँ रहकर उनकी गतिविधियों पर दृष्टि करो और उनकी सूचना मुझे यथाशीघ्र देते रहो। अवसर पाकर उन दोनों की हत्या कर डालो। मैं तुम्हारे पराक्रम से भली भांति परिचित हूँ, इसलिए उन्हें मारने का दायित्व तुम्हें सौंप रहा हूँ। उन्हें इस प्रकार आदेश देकर कामी राक्षस वासना से पीड़ित होकर सीता से मिलने के लिए चल पड़ा। तो जटायु की जो मृत्यु थी वो रावण के हाथों हुई के साथ प्रसन और कागभुसुंडी के उत्तर। प्राणियों को जलाने वाले ये पापी जान लिए जाने से कुछ क्षण आवश्यक हो जाते हैं, परंतु नाश को नहीं प्राप्त होते। विषय रूप कुपथ्या पाकर ये मुनियों के हृदय में भी अंकुरित हो उठती है। जब बेचारे साधारण मनुष्य क्या चीज है, यदि श्री राम जी की कृपा से इस प्रकार का सहयोग बन जाए तो ये सब रोग नष्ट हो जाते हैं। सदगुरु रूपी वैद्य के वचन में विश्वास हो, विषयों की आशा न करे, यही संयम हो तो यही संजीवनी बूटी बन जाती है। श्री रघुनाथ जी भक्ति संजीवनी जड़ी है। श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि ही अनुपम दवाई के साथ लिया जाने वाला मधु आदि है। इस प्रकार का संयोग हो तो वे रोग भले ही नष्ट हो जाएं, नहीं तो करोड़ों प्रयत्नों से भी नहीं जाते। हे गुसाई, मन को निरोग हुआ यह जानना चाहिए। जब हृदय में वैराग्य का बल बढ़ जाए, उत्तम बुद्धि
रूपी भूख नित नई बढ़ती रहे और विषयों की आशा रूपी दुर्बलता मिट जाए। इस प्रकार सब रोगों से छूटकर जब मनुष्य निर्मल ज्ञान रूपी जल में स्नान कर लेता है तब उसके हृदय में राम भक्ति छा जाती है। शिव जी, ब्रह्मा जी, सुखदेव, सनत आदि और नारद आदि ब्रह्म विचार में परम निपुण हो मुनि हैं। वे पक्षीराज, उन सब का मत यही है कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम करना चाहिए। श्रुति पुराण और सभी ग्रंथ कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की भक्ति के बिना सुख नहीं मिलता। कुछुए की पीठ पर भले ही बाल न उग आए, बांझ का पुत्र भले ही किसी को मार डाले, आकाश में भले ही अनेकों प्रकार के फूल खिल उठे, परंतु श्री हरि के विमुख होकर जीव सुख नहीं प्राप्त कर सकता। मृग तृष्णा के जल को पीने से भले ही प्यास बुझ जाए, खरगोश के सिर पर भले ही सींग नहीं आवे, अंधकार भले ही सूर्य का नाश कर दे, परंतु श्री राम के विमुख होकर जीव सुख नहीं पा सकता। बर्फ से भले ही अग्नि प्रकट हो जाए, ये सब अनहोनी बातें चाहे हो जाएं, परंतु श्री राम से विमुख होकर कोई भी सुख नहीं पा सकता। जल को मथने से भले ही घी उत्पन्न हो जाए और बालू को पेरने से भले ही तेल निकल जाए, परंतु श्री हरि के भजन के बिना संसार रूपी समुद्र से नहीं तैरा जा सकता। यह सिद्धांत अटल है। प्रभु मच्छर को ब्रह्मा कर देते हैं और ब्रह्मा को मच्छर भी तुझ बना देते हैं। ऐसा विचार कर चतुर पुरुष सब संदेह त्याग कर श्री राम जी को ही भजते हैं। भावार्थ यह है कि मैं भली भांति निश्चय किया हुआ सिद्धांत कहता हूँ, मेरे वचन अन्याय नहीं है। जो कि मनुष्य श्री हरि का भजन करते हैं वे अत्यंत दुस्तर संसार सागर को ही पार कर जाते हैं। ये नाथ, मैंने श्री हरि का अनुपम चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार कहीं विस्तार से और कहीं संक्षेप में किया है। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, श्रुतियों का यही सिद्धांत है कि सब काम भुलाकर श्री राम जी का भजन करना चाहिए। प्रभु श्री रघुनाथ जी को छोड़कर और किसी का भजन नहीं किया जाए, इसका मुझ जैसे मूर्ख पर भी स्नेह है। हे नाथ, आप विज्ञान रूप हैं, आपको मोह नहीं है। आपने तो मुझ पर बड़ी कृपा की है। जो आपने मुझसे सुखदेव जी, सनकादिक और शिव जी के प्रेम को प्रिय लगने वाली अति पवित्र राम कथा पूछी। संसार में घड़ी भर का अथवा पल भर का भी एक बार का भी सत्संग दुर्लभ है। हे गरुड़ जी, आपने हृदय में विचार कर देखिए, क्या मैं भी श्री राम जी के भजन का अधिकारी हूँ? पक्षियों में सबसे नीच और इस प्रकार से अपवित्र हूँ, परंतु ऐसा होने पर भी प्रभु ने मुझको सारे जगत को पवित्र करने वाला प्रसिद्ध कर दिया। अन्यथा प्रभु ने मुझको जगत प्रसिद्ध पावन कर दिया। यद्यपि मैं इस प्रकार से हीन या नीच नहीं हो, तो आज मैं धन्य, अत्यंत धन्य हूँ जो श्री राम जी ने मुझे अपना निज जन जानकर संत समागम दिया, आपसे मेरी भेंट कराई है। नाथ, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहाँ कुछ भी छिपा नहीं रखा, फिर भी श्री रघुनाथ जी के चरित्र समुद्र के समान है, क्या उनकी कोई था पा सकता है? मैं श्री रामचंद्र जी के बहुत से गुण समूहों का स्मरण करके सुजान भूषणी बार बार हर्षित हो रहे हैं, जिनकी महिमा वेदों ने नीति नीति कहकर गाई है, जिनका बल प्रताप और सामर्थ्य अतुलनीय है, जिन पर श्री राम जी के चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य है। उनकी मुझ पर कृपा होनी उनकी परम कोमलता है। किसी का ऐसा स्वभाव कहीं नहीं सुनता। मैं रघुनाथ जी के समान किसे गिनूं?
सार्थक सिद्ध जीवन मुक्त उदासीन कवि विद्वान कर्म के ज्ञाता सन्यासी योगी सुखवीर बड़े तपस्वी ज्ञानी धर्मपरायण पंडित और विज्ञानी ये कोई भी मेरे स्वामी श्री रामचंद्र का सेवन किए बिना नहीं कर सकते। मैं उन्हीं राम को बार बार नमस्कार करता हूँ जिनकी शरण में जाने पर मुझे जैसे पाप राशि भी शुद्ध हो जाते हैं। उन अविनाशी श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ जिनका नाम जन्म मरण रूपी रोग की औषधि और तीनों भयंकर पीड़ाओं आदि भौतिक और आत्म भौतिक दुखों को हरने वाले हैं। हे कृपालु श्री राम जी आप मुझ पर कृपा करें और आप हमेशा खुश रहें। भूषणी जी के मंगलमय वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी के चरणों में उनका अतिमय प्रेम देखकर संदेह में भली भांति छूटे हुए गरुड़ जी प्रेम सहित वचन बोले। श्री राम रघुवीर के भक्ति रस में सनी हुई आपकी वाणी सुनकर मैं कृतार्थ हो गया हूँ। मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में मेरी नवीन प्रीति हो गई है और माया के उत्पन्न सारी विद्युति चली गई। मोर पुष्पमुंदर में डूबते हुए मेरे लिए आप जहाज हुए हैं नाथ। आपने मुझे बहुत प्रकार के सुख दिए हैं, परम सुख दिए हैं। मुझसे इसका प्रत्युपकार के बदले में नहीं हो सकता। मैं आपको चरणों में बार बार वंदना करता हूँ। जबर लहर मेरे पैरों पे आई भीग गई काली सारी। मेरा हाथ पकड़ लो बनवारी। जब गई पायल सारी मेरा हाथ पकड़ लो बनवारी। यमुना में नहर उठे बारी मेरा हाथ पकड़ लो बनवारी। जबर लहर मेरे कमर पे गई रेशम साड़ी। मेरा हाथ पकड़ लो बनवारी। भीग गई रेशम साड़ी। मेरा हाथ पकड़ लो बनवारी। उठे बारी मेरा हाथ पकड़ लो बनवारी। मेरा हाथ बहुत ज्यादा बनवारी। सारा है अभी तक। बेटा किसी बच्चे के साथ उसके लाइए एक आधा बेंच ला देगा बेटा वो वाला। ये 2-3 ही हो गए, एक वो हो गए। बेंच ला देगा लोहे वाला वो पड़ा। 2 जने मिलके ला दो, 2 जने पकड़ के ला दे बेटा। दिमाग में राम राम जी, राम राम जी। अरे आइयो मैं ला रहे हैं उधर से तो बच्चों को भेजा। अरे किसी को ले लेता साथ में। ये भी हाँ ये किसे कहाँ डाल दी है? ऐसे नहीं करनी कोई, इसके बीच में डाले जा रहे हैं।
भारी बहुत है, वजन वाली है। इधर करो, इधर करो। चलो अब सही हुई बात। अरे तुम आ जाओ उधर, पौने पौने ठीक है, बीच में कोई पतली चलो अब बैठ जाते हैं। अब लंबे के साथ बच्चा खा रही थी मैं, साथे साथे बहुत सामने से आ गई। गर्मी है ना, दो एक दिन आएगी वहाँ पे बहुत। कोई जानवर मर गया होगा।